एक बादशाह को मुर्गियों से बड़ा प्यार था, तो एक वजीर को रखा था खास ड्यूटी कि दाना खाए दाना खिलाओ, चारा खाए चारा खिलाओ, गेहूं खाए गेहूं खिलाओ, भात खाए भात खिलाओ, मिठाई खाए मिठाई खिलाओ। बादशाह दौरा करने के लिए आया तो देखा बहुत सारी मुर्गियां हैं, बड़ा अच्छा लगा। तो बादशाह ने वजीर से पूछा कि ये बताओ एक मुर्गी एक दिन में कितने अंडा देती है? तो वजीर ने कहा कि हुजूर एक मुर्गी एक दिन में एक ही अंडा देती है। तो बादशाह ने कहा कि नहीं, हमें 2 अंडा चाहिए, एक दिन में एक मुर्गी से 2 अंडा। जो मुर्गी दे दे उसको छोड़ दो, जो ना दे उसको ज़िबा करके मेरे सामने दो। बादशाह चला गया, वजीर बड़ा परेशान हो गया। तो तमाम मुर्गियों को जमा करके कहा कि खैरियत नहीं है, अगर जान की बख्शिश चाहते हो तो 2 अंडा दो। तो कोई मुर्गी सुबह 1 अंडा दी, कोई शाम को 1 अंडा दी, 2 अंडा, सुबह दे दी शाम को दे दी। वजीर देखा 2 अंडा, एक मुर्गी के पास देखा 1 ही अंडा, तो उसका नट्टी पकड़ा। वजीर बोला कि तुमको जान का डर नहीं था, 1 ही अंडा दी? तो मुर्गी बोली कि वजीर साहब ये तो बहुत मुश्किल से हम 1 अंडा दिए, दरअसल बात यह है कि हम मुर्गी नहीं है, मुर्गा है। निकाह करो, नबी की सुन्नत है, नौजवानों निकाह करो। और एक बात याद रखना कि सबसे अच्छा निकाह वो है जिस निकाह के अंदर में सादगी है। जिस निकाह के अंदर में सादगी हो वो निकाह सबसे अच्छा निकाह है। अच्छा जहेज, अभी तो क्या कहते हैं कि जहेज का रस्म बड़ा तेजी के साथ फैल रहा है। नौजवानों तौबा करो, 2022 में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बान जाए, ये रिपोर्ट है कि 800 हमारी बेटियां हमारी बहनें मुर्तद हो गई। वो बेटियां वो हमारी बहनें मुर्तद हो गई जिसके पास देने के लिए जहेज नहीं था। हिंदू लड़के के साथ में भाग गई, चाहे उसके साथ में निकाह कर। जहेज और कुर्बान जाओ। अच्छा बताइए, अगर जहेज लेना जायज होता तो सबसे पहले हम लोग ना लेते? अरे मौलवी लोग ना लेता कि आप ही लोग नहीं छोड़ देता? लेकिन कुर्बान जाइए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, तौबा कीजिए। जहेज मांग कर लेना हराम है। देखिए शराब का पीना हराम है, जिना करना हराम है, सूद का खाना हराम है, रिश्वत खाना हराम है, चोरी करना हराम है। उसी तरीके से बेटी वाले से मांगकर जहेज लेना हराम। अल्लाह इस पैसे के बारे में कल कयामत के दिन आपसे सवाल करेगा, पूछेगा, मेरा बंदा ये 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए जो लड़की वाले से तुमने लिया है ये किस मद का पैसा है, जरा सा बता दो, हिसाब दे दो, फिर अपने कदम को आगे बढ़ाना। इंशाल्लाह तौबा करेंगे। भाई इधर जहेज चलता है क्या? नहीं है खूब चलता है ना। कुर्बान जाइए। एक लड़की वाले को पता चला कि एक लड़का बाहर से पढ़कर आया है, संस्कृत पढ़कर आया है, बड़ा अच्छा है लड़का। उस लड़के से अगर मेरी लड़की की शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। कुर्बान जाइए, अपनी बेटी का फोटो लिया, तस्वीर लिया, एक आदमी को साथ लिया और उस बेटे वाले के घर में पहुंचा। सलाम दुआ हुई, बैठने की जगह दी गई। पूछा कि भाई आप कहाँ से आए? आप कहां से आए? अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने जवाब दिया कि मैं फला मकाम से आया हूं। किस मकसद से आए? कि मेरा एक बेटा है, इकलौता बेटा है। माशाअल्लाह, जज़ाक। सही है शब्बीर भाई। हाँ शब्बीर बाबू माशाअल्लाह, बैठ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ सुनो, अभी 1 मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह भाई बैठ जाइए, थोड़ी देर के लिए बैठ। जिसको जरूरत है जाने दीजिए, जिसको जरूरत है जाने दीजिए, ठंडा का टाइम है। इसलिए एक जगह तकरीर करते कि नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है बोल बैठो। वो बैठ गया। 10 मिनट तक फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा काहे बेचैन है, बैठो ना। बोले साहब बहुत जोरों से लग रहा है। हमने बैठो, वो बैठ गया। हाँ तो कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, तो बैठा हुआ है, नजर पड़ी तो हमने इशारा किया कि बेटा जाओ। तो नौजवान बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे तो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। निकाह करो, निकाह नबी की सुन्नत है। तो ये बेटी वाला सोचा
कि मेरी इकलौती बेटी है, एक लड़का है, बाहर से पढ़कर आया है, संस्कृत भी पढ़कर आया है, अगर उस लड़के से मेरी बेटी की शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अपनी बेटी की तस्वीर लिए, एक आदमी को साथ लिया और उस लड़के वाले के घर पहुंचा। उसके बाप से मुलाकात हुई, लड़के के बाप से, कि मैं फला जगह से आया हूँ, अब मुझे पता चला है कि आपके घर में एक लौता बेटा है, मेरी भी एक लौती बेटी है, अगर दोनों में रिश्ता हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आप जो लेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, दौलत की कमी नहीं है, माल की कमी नहीं है। तो लड़के के बाप ने बोला, भाई मैं पहले आपकी लड़की को देखूंगा। बोला देखिए, फोटो निकाल के दिखाया तो लड़के के बाप को पसंद आ गई लड़की। बोला कि बहुत अच्छा, मुझे तो पसंद है, मेरे बेटे को दिखा दिए जिस जो निकाह करना है, जो निकाह करेगा। तो बेटे को दिखाया तो बेटा बोला कि अब्बा फाइनल कर दिए, इसलिए कि लड़की ब्यूटीफुल है। बात फाइनल हो गई तो बेटी वाला बड़ा खुश हुआ, तो पूछा कि समझी जहेज में आप क्या लेंगे, जहेज में आप क्या लेंगे? तो बोला कि नहीं नहीं, मुझे जहेज में कुछ नहीं चाहिए, लड़का से पूछ लिए, जो लेगा वो लड़का लेगा। तो लड़के को सामने बिठाया लड़की वाला, तो बोला कि बेटा क्या लेगा, टाइटन की घड़ी लेगा कि सोनाटा की घड़ी लेगा? तो वो लड़का संस्कृत पढ़ा हुआ था, तो वो लड़का संस्कृत में बोला ना। बोला क्या बोला भाई, ये तो ना भी बोला हाँ भी बोला। उसके साथ में जो था बोला फिर पूछो ना हो, अरे संस्कृत में बोल रहा। बोले बेटा क्या लेगा, फ्रिज लेगा, फ्रिज लेगा? लड़का बोला ना। अरे बात समझे नहीं आ रहा, ये ना भी बोल रहा हाँ भी बोल रहा। बोला फिर पूछो ना हो। तो बोले बेटा क्या लेगा, वॉशिंग मशीन लेगा, वॉशिंग मशीन? लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला खुल के बोलो क्या लेगा, बात समझ में नहीं आ रही, खुल के बोलो। तो लड़का बोला यामा। बोला बात समझ में आ गई कि यामा लेगा, जहेज मांग कर लेना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नाजायज है मेरे बच्चों, निकाह करो नबी के सुन्नत के मुताबिक। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे तो इंशाअल्लाह जो औलाद पैदा होगी नेक और साले पैदा होगी, जो औलाद पैदा होगी वो फरमा बरदार होगी, जो औलाद पैदा होगी इंशाअल्लाह वो आलिम दीन होगा, वो हाफिज कुरान होगा, इंशाअल्लाह वो फरमा बरदार होगा। और नबी के सुन्नत के खिलाफ अगर निकाह करोगे तो एक बात याद रखना, बच्चा कभी गूंगा पैदा होगा, कभी बहरा पैदा होगा, कभी अपाहिज पैदा होगा, कभी लंगड़ा पैदा होगा, और अल्लाह की बारगाह में अलग से जवाब देना होगा। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों नौजवानों, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार है, हाथ उठाए इंशाअल्लाह। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीति रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीति रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। तो मेरे भाइयों मैं कहना ये चाह रहा था कि सादगी के साथ निकाह करें और नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करें। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं लोग 4 बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कै बातों की बुनियाद पर? 4 बातों पर। तो साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह वो 4 बातें कौन सी हैं? तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कोई हसब नसब को देखता है कि खानदान कैसा है, कोई दौलत को देखता है माल अज़र को टाका है कि नहीं है, पैसा है कि नहीं है, कुर्बान जाओ, कोई हुस्न जमाल को देखता है कि खूबसूरत है कि नहीं है। ओ मेरे बच्चों नौजवानों,
खूबसूरती माशाल्लाह शब्बीर बाबू की बेटी है। अल्लाह इस बच्ची को हाफिज कुरान बना दे, अल्हम्दुलिल्लाह। इसको फातिमा बना दे, साबिरा बना दे, जाहिदा बना दे, साइमा बना दे, अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहने, वाह भाई वाह। ए बशीर बाबू की बेटी है, क्या कहने भाई। है आजा बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह इधर आजा बेटा, इधर आजा, इधर आजा। अल्लाह लंबी उम्र दे, सेहत दे, इल्म नाफी अता फरमाए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कहना ये चाह रहा था मेरे भाइयों, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे इंशाअल्लाह यहाँ भी फायदा है, वहाँ भी फायदा है। अब रही बात यह है, एक बात याद रखिएगा, जो बीवी है, कुछ लोग निकाह करते हैं कि वो घरों में बहुत काम करे वाली कोई नहीं चाहिए, बियाह करे लगते हमारा। तो का बीवी काम करने के लिए ला रहे हैं। अच्छा एक बात ये बताइए, कुछ लोग जहेज जो मांगते हैं तो लड़की को पता चलता है ना कि मेरे बाप से 3 लाख रुपए लड़का मांगा है, भाई लड़की को पता चलेगा नहीं चलेगा? लड़की को पता चलेगा कि ये लड़का लालची है। अब मान गए लड़की वाला तो मजबूर है, जवान बेटी बैठी है, ये लालची लोग हैं, पैसा देंगे नहीं तो बेटी की निकाह, बेटी की शादी होगी नहीं, तो बेचारा मजबूर में 2 लाख 3 लाख रुपए दे दिया। अब वो लड़की शादी करके ससुराल आ गई। बताइए उस लड़की के दिलों के अंदर में आपकी बीवी तो बन गई है, मोहब्बत होगी आपके लिए? और उसके बाप को कर्जे में आपने डुबाया है, ब्याज लेने पर, सूद उठाने पर आपने मजबूर किया है, वो दिल से मोहब्बत करेगी? पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नटिया दबा देगी। इसीलिए मांग कर जहेज। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह से एक मुरीद ने पूछा कि हुजूर मेरे बेटे की शादी है और लड़की वाला जहेज देना चाह रहा है, ले लूं? आपने इरशाद फरमाया कि हरगिज नहीं, अगर कोई खुशी से भी दे, अपनी मर्जी से भी दे, मना कर दो, मुझे आपके सामान की जरूरत नहीं है, मुझे तो लड़की चाहिए। और इंशाअल्लाह नौजवानों एक बात याद रखना, अल्लाह ने अगर किस्मत में दौलत लिख दिया है, तकदीर में अल्लाह ने पैसा लिख दिया है, इंशाअल्लाह तुम मिट्टी को छुओगे, अल्लाह उस मिट्टी को सोना बना देगा। और तकदीर में अगर दौलत नहीं है, लाख हाथ पैर मार लो, नहीं मिलने वाला। और किसी के पैसे से कोई पैसा वाला ना बना है, ना बनेगा। किसी की दौलत से कोई दौलत वाला ना बना है, ना बनेगा इंशाअल्लाह। इसलिए मेरे नौजवानों, वो मुजाहिद बनो। मुजाहिद कैसा मुजाहिद बनो? अरे फिलिस्तीन के नौजवानों के जैसा मुजाहिद बनो। वो नौजवान कैसा नौजवान है? अच्छा एक बात आपको पता चलना चाहिए, फिलिस्तीन के नौजवान जो अभी नौजवान बना है, निकाह नहीं किया, तो उनसे मीडिया वालों ने पूछा कि भाई आपकी उम्र हो गई 30 साल, 25 साल, 35 साल उम्र हो गई, आप निकाह क्यों नहीं करते? तो नौजवानों ने कहा कि हम लोगों ने कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे, हम लोग निकाह नहीं करेंगे। यहाँ का नौजवान मोबाइल में फोटो लेकर घूमेगा, अब माँ से बोलेगा एक रेज बियाह कर, वो एक रेज। अब बाग बोली दी है नहीं करे मैं तो बहुत